30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज़ बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में इतने धन संपदा आएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। संतान से संबंधित सभी तरह की परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब खत्म हो जाएंगे। भक्तों, 30 अगस्त को पड़ने वाली संतान सप्तमी एक बहुत ही शुभ और फलदायक तिथि है, क्योंकि इस दिन अगर पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ एक गुप्त चीज खा ली जाए तो पुराने पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यदि संतान से जुड़ी जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही है वह सभी भी समाप्त हो जाती है। भक्तों, संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही खास और प्रभावशाली माना गया है। अगर कोई इसे श्रद्धा भाव से करता है तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। खासकर जिन्हें संतान सुख, वैवाहिक आनंद या धन संपत्ति की कामना है, उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने बच्चों के जीवन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति 30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा की ऐसी वर्षा होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत सरल और चमत्कारी है और इसे जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया कि 30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन जिन घरों में खाई जाती और बनाई जाती है यह 3 चीज़ें, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और महादेव की कृपा भी सदैव बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि, जिसे हम संतान सप्तमी कहते हैं, यह कई वर्षों के बाद एक विशेष योग में पड़ रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे संतान सप्तमी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन व्रत रखने से निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उन्हें दूर करने के लिए संतान की माँ द्वारा यह व्रत रखा जाता है। साथ ही उसे धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन का अंत भी वैकुंठ धाम में होता है। और यह ध्यान दीजिए, 30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन चाहे दिन भर कुछ मत खाइए, लेकिन व्रत में यह एक गुप्त चीज चुपचाप खा लीजिए। भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आप पर और आपकी संतान पर ऐसी बरसेगी कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन कौन सी चीज़ घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर, परिवार और संतान पर संकट आने लगता है। इसी के साथ 30 अगस्त संतान सप्तमी को कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि आपने इन 5 गलतियों में से कोई भी एक गलती कर दी तो आप अपने संतान के जीवन में स्वयं संकटों का कारण बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, यह व्रत ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दिन अगर सावधानी नहीं रखी तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है और जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कार्यों को करता है उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। अगर आप यह दान करेंगे तो आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। साथ ही संतान के लिए हर दिशा से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस वीडियो को आधा अधूरा न छोड़ें। कई लोग आधा वीडियो देखकर पूरी बात समझे बिना ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी संतान को आपके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा फल मिले तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, हर बात को समझें और अपनाएं। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन संतान सप्तमी के दिन यह एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, संतान सप्तमी का
व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ देता है। और दोस्तों, संतान सप्तमी साल में सिर्फ एक बार आती है, इसीलिए आपको इस दिन अपनी संतान के दीर्घायु के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए व्रत जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम आपको इस संतान सप्तमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में संतान सप्तमी को लेकर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 29 या 30 अगस्त। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम संतान सप्तमी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं? क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें संतान सप्तमी के दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज़ खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं संतान सप्तमी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में संतान सप्तमी व्रत 30 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की सप्तमी की तिथि 29 अगस्त दिन शुक्रवार को रात्रि 8:22 पर शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:46 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और वह एक खास चीज़ जिसे खाने से संतान के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा अस्थायी रूप से प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। भक्तों, 30 अगस्त संतान सप्तमी के दिन कुछ ऐसे 5 विशेष कार्य हैं जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके द्वारा की गई यह गलतियां कहीं आपके संतान के जीवन में मुश्किलें और बाधाएं भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही है, संतान के विवाह में रुकावटें आ रही है, संतान की नौकरी में संकट झेलना पड़ रहा है, तो अगर आप अपनी संतान के लिए ज़्यादा कुछ न भी कर सकें तो यह संतान का व्रत जरूर करें। और इस व्रत में यह एक चीज़ जरूर खा लेना, संतान से जुड़ी आपकी तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि संतान सप्तमी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी संतान सप्तमी के व्रत में खान पान का नियम क्या है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संतान सप्तमी का जो व्रत रखा जाता है, यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए सभी माताओं बहनों द्वारा किया जाता है। जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं उन्हें इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। इससे उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, यह व्रत स्त्री पुरुष अर्थात माता पिता दोनों ही अपनी संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रख सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, जब तक आप संतान सप्तमी की पूजा न कर लें तब तक आपको निर्जल और निराहार ही रहना है। पूजा होने के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं या पी सकते हैं। पूजा से पहले भोग प्रसाद बनाया जाता है। इसमें कुछ लोग खीर व पूरी का भोग लगाते हैं तो कुछ लोग गुड़ या शक्कर के मीठे पुए बनाते हैं। तो आपके यहाँ यानी कि आपके क्षेत्र में जिस भी चीज़ का भोग लगता है वह आपको बना लेना है। ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। दोस्तों, संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय से पहले कर लेनी चाहिए। पूजा के दौरान भोग प्रसाद से 7 की संख्या में पुए चढ़ाए जाते हैं, जिसमें से 7 पुए माता पार्वती के होते हैं जो पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान कर दिए जाते हैं, और दूसरे 7 पुए स्वयं होते हैं जो
पूजा के बाद खुद को खाने होते हैं, तभी जाकर व्रत पूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि संतान सप्तमी के व्रत में बहुत से लोग एक टाइम फलाहारी भोजन और एक टाइम मीठा भोजन यानी प्रसाद में चढ़ाए गए 7 मीठे पुए ही खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पूजा के बाद सिर्फ पूरे दिन में यही 7 पुए खाने होते हैं। इसी से ही व्रत खोला जाता है। मान लीजिए अगर आप अकेले यह 7 पुए खत्म नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अपने पति को भी यह पुए खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने यह 7 पुए न तो अपने बच्चों को या घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं दे सकते, इसका ध्यान रखें। और यदि फिर भी आपसे यह पुए बच जाते हैं तो फिर आप गौ माता को भी यह बचे हुए पुए खिला सकते हैं। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जो भी माताएं बहनें संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं तो उन्हें व्रत के दौरान भूलकर भी नमक नहीं खाना होता है, क्योंकि इस व्रत में सिर्फ मीठा भोजन ही किया जाता है। लेकिन किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो आप व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग एक टाइम फलाहारी भोजन करते हैं तो वह पूजा करने के बाद चाय पानी, फल, दूध या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप समा के चावल, साबूदाने की खीर आदि बना के भी खा सकते हैं। या इसके अलावा कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी भी बना के खाई जा सकती है। आप दही, खोया, पनीर या दूध से बनी कोई मिठाई खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस दिन आप प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी न करें और जो भी आप भोजन करेंगे उसमें भी आपको प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज प्याज और लहसुन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे हमें व्रत और पूजा पाठ ध्यान करने में विघ्न उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, व्रत के दौरान भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। अन्य दिनों में आप सेवन कर सकते हैं पर व्रत में सेवन न करें। इसके अलावा आप व्रत के दौरान मूली, नींबू, मांस, अंडा, मछली या मदिरा आदि का सेवन गलती से भी न करें। इससे आपका व्रत निष्फल हो सकता है और संतान पर संकट और परेशानियां भी आ सकती हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस व्रत के दौरान चावल खा सकते हैं, तो देखिए, परंपरा के अनुसार संतान सप्तमी के व्रत में चावल का सेवन वर्जित माना गया है। कारण यह है कि सप्तमी तिथि पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और चावल को इस दिन अशुभ माना गया है। इसीलिए आपको इस व्रत में चावल का सेवन नहीं करना है। और क्या यह व्रत पहली बार रखा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। यह व्रत जो भी माताएं बहनें संतान की कामना करती हैं तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जा सकता है। साथ ही संतान की उन्नति हो, तरक्की और संतान की विवाह की समस्या यानी कि संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिए भी सभी माताएं बहनें यह व्रत रख सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत में आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह दिन बहुत खास है और शास्त्रों में 5 ऐसी गलतियां बताई गई हैं जिनसे अगर आप बचें तो संतान सप्तमी का व्रत भी सफल होता है और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। सबसे पहली बात, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दिन शुद्धता, स्वयं और आत्मिक उन्नति का होता है। दूसरी बात, इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत ब्रह्मचार्य पालन से जुड़ा होता है। तीसरी बात, लहसुन प्याज का सेवन इस दिन भूलकर भी न करें। यह तामसिक भोजन है और संतान सप्तमी के व्रत को अशुद्ध कर देता है। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें ताकि इस नियम का पालन हो सके। भक्तों, पांचवी बात, इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की वस्तुएं या नमक किसी को उपहार या दान स्वरूप भी न दें। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्त्री रूप में विराजित है। इसीलिए किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। चुगली, निंदा या किसी की बुराई इस दिन बिल्कुल ना करें। यह दिन भक्ति और मौन का होता है। मौन में ही शक्ति है। संतान सप्तमी के दिन अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत लौटाइए। हो सकता है उस रूप में माता लक्ष्मी स्वयं आई हों या भगवान शिव किसी भी स्वरूप में आपके द्वार पर
पधारे हों। मुख्य द्वार पर इस दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे संतान सप्तमी से जुड़े कुछ विशेष नियम और सावधानियाँ, जिनका पालन प्रत्येक माताओं बहनों को करना चाहिए, ताकि सालों साल आपके संतान की भी उन्नति